पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा प्राचीन शहर वाराणसी बहुत से भारतीयों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह शहर न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जीवंत जीवन, प्राचीन रीति रिवाजों और गहरी आध्यात्मिकता का शहर है। यहाँ हर दिन हजारों लोग गंगा के घाटों पर आते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करने के लिए। इस चहल पहल के बीच एक शांत अभयारण्य मौजूद है, जो अक्सर अनदेखी एक प्राणी के संरक्षण के लिए समर्पित है, कछुआ। ये कछुए गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1989 में स्थापित टर्टल वन्यजीव अभयारण्य इन जीवों के महत्व और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह अभयारण्य कछुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, जहां वे बिना किसी खतरे के रह सकते हैं। यह अभयारण्य गंगा नदी के 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की कछुओं की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ कछुए स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं और अपने प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं। यहाँ ये प्राचीन सरीसृप प्रदूषण, आवास नुकसान और अवैध शिकार के बढ़ते दबाव से शरण पाते हैं। यह अभयारण्य उन्हें एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जहाँ वे बिना किसी खतरे के रह सकते हैं। यह अभयारण्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानवीय गतिविधियों के बीच भी प्राकृतिक दुनिया का अभी भी एक स्थान है और इसका संरक्षण आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लाखों लोगों की जीवन रेखा गंगा अपनी चुनौतियों का सामना कर रही है। यह नदी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। प्रदूषण, अतिक्रमण और बढ़ती आबादी के दबाव ने नदी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। यह स्थिति न केवल कछुओं के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। यह अभयारण्य आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो प्रकृति के लचीलेपन और संरक्षण प्रयासों के महत्व का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि अगर हम प्रयास करें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वाराणसी का टर्टल वन्यजीव अभयारण्य केवल कछुओं के लिए एक आश्रय स्थल नहीं है, यह जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इन प्राणियों का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है और उनका अस्तित्व नदी और उसके द्वारा असंख्य जीवन के लिए आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। वाराणसी का टर्टल वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला समर्पित मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य होने का गौरव रखता है। 1989 में स्थापित इसने देश के समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इसकी स्थापना से पहले मीठे पानी के कछुओं की दुर्दशा के बारे में बहुत कम जागरूकता थी और उन्हें अक्सर संरक्षण की पहल में अनदेखा कर दिया जाता था। अभयारण्य के निर्माण ने इन जीवों के सामने आने वाली चुनौतियों पर बहुत जरूरी ध्यान आकर्षित किया। इसने न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों, बल्कि उनके आवासों की रक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह अभयारण्य भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया, जिसने देश भर में इसी तरह की पहल को प्रेरित किया। वाराणसी में टर्टल वन्यजीव अभयारण्य की सफलता का श्रेय सरकारी एजेंसियों, संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदाय के सहयोगात्मक प्रयासों को दिया जा सकता है। अभयारण्य के सबसे करीब रहने वालों को शामिल करने के महत्व को पहचानते हुए लोगों को कछुए के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए थे। यह अभयारण्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे ग्रह की जैव विविधता का भविष्य उसकी रक्षा के लिए हमारी इच्छा शक्ति और प्रयासों पर निर्भर करता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. गंगा नदी, जिसे अक्सर गंगा माँ के रूप में जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थान रखती है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि एक जीवंत संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है और इसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है। हर दिन हजारों लोग इसके किनारे पर आते हैं, अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए। माना जाता है कि नदी में पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने की शक्ति है। यह विश्वास सदियों से लोगों को यहाँ खींचता रहा है। सदियों से तीर्थयात्री आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश में इसके पानी में स्नान करने के लिए इसके तटों पर आते रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है
जहां आस्था और भक्ति का संगम होता है। यह नदी न केवल धार्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा भी है, जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। मछुआरे, किसान और स्थानीय निवासी सभी इस नदी से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। इसके उपजाऊ तटों ने सहस्राब्दियों से कृषि का समर्थन किया है, जो पीढ़ियों को जीविका प्रदान करते हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह हर साल भरपूर फसल देती है। नदी का पानी खेत के विशाल इलाकों में सिंचाई करता है, जिससे बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये पानी जीवन का स्रोत है, जो खेतों को हरा भरा रखता है। गंगा भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन सहित जलीय जीवन की एक समृद्ध विविधता का भी घर है। यह नदी कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का निवास स्थान है। नदी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति अपने नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र एक अद्वितीय जैव विविधता का उदाहरण है। हालांकि गंगा आज कई खतरों का सामना कर रही है। प्रदूषण और अतिक्रमण ने इसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। औद्योगिक प्रदूषण, गंदे पानी का निर्वहन और धार्मिक प्रसाद के डंपिंग ने इसके पानी की गुणवत्ता को बुरी तरह खराब कर दिया है। ये प्रदूषण न केवल जलीय जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की बढ़ती मांग ने नदी के संसाधनों पर और दबाव डाला है। ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब सूखे के कारण पानी की कमी हो जाती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. कछुए, जिन्हें अक्सर धीमी गति से चलने वाले और सरल जीव के रूप में देखा जाता है, गंगा नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राचीन जीव, जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं, गंगा के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्हें एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक माना जाता है। जब कछुए स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो यह संकेत होता है कि नदी का पारिस्थितिकी तंत्र भी स्वस्थ है। सर्वाहारी होने के कारण कछुए पौधों और जानवरों दोनों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे किसी एक प्रजाति को पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी होने से रोका जा सकता है। वे छोटे मछलियों, कीड़े और पौधों को खाते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। इस प्रकार कछुए पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जो अन्य जलीय जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा में कछुओं के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक आधे जले हुए मानव शरीर को जैविक रूप से हटाने में उनकी भूमिका है। यह प्रक्रिया न केवल नदी को साफ रखती है, बल्कि इसे पवित्र भी बनाए रखती है। वाराणसी गंगा के तट पर दाह संस्कार की अपनी प्राचीन परंपरा के साथ हर साल बड़ी संख्या में शवों को नदी में प्रवाहित होते हुए देखता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। कछुए अपनी सफाई की आदतों के साथ इन शरीरों का उपभोग करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और नदी की पवित्रता बनी रहती है। यह सफाई प्रक्रिया नदी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और नदी की पवित्रता बनी रहती है। कछुए इस प्रकार गंगा की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कछुए पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके मल, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, नदी के तल को समृद्ध करते हैं। उनका मल नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो नदी के तल को समृद्ध करता है और जलीय पौधों के विकास का समर्थन करता है। यह प्रक्रिया नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो नदी के तल को समृद्ध करता है और जलीय पौधों के विकास का समर्थन करता है। ये पौधे बदले में अन्य जलीय जानवरों के लिए भोजन और आवास प्रदान करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। ये पौधे बदले में अन्य जलीय जानवरों के लिए भोजन और आवास प्रदान करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। इस प्रकार कछुए और पौधे एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। कछुओं की उपस्थिति से गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध और विविध बना रहता है। गंगा में कछुओं की उपस्थिति जीवन को सहारा देने की नदी की क्षमता का प्रमाण है। ये कछुए न केवल नदी को साफ रखते हैं, बल्कि इसे जीवनदायिनी भी बनाए रखते हैं। उनके पतन का पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो इन अक्सर अनदेखी जीवों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।
इसलिए गंगा के कछुओं की रक्षा करना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।